तो ऐसे में हम आपको बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती से ईडी ने आज 14 सवाल पूछे हैं। वो सवाल कौन कौन से हैं वो हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताते चलें। सवाल नंबर पहले की अगर बात की जाए तो पहला सवाल ये कि आप अपना पूरा नाम और पता बताइए। ये वो सवाल हैं जो रिया चक्रवर्ती से पूछे जा रहे हैं। आप क्या काम करती हैं, आय का आपके पास स्रोत क्या कुछ है, आपके परिवार के सदस्यों की कमाई का जरिया क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका और आपके परिवार का, आप सुशांत सिंह राजपूत को जानती हैं तो कैसे, सुशांत के साथ आपकी कोई वित्तीय साझेदारी थी, अपनी संपत्ति का आप ब्यौरा दें, कितने बैंक अकाउंट आपके पास हैं, आईटी रिटर्न फाइल करती हैं 5 साल का, डिटेल आप उस बाबत जरूर सामने रखें। आपके और सुशांत के बीच रिश्ते कैसे थे, आपके आपसी संबंध कैसे थे, यह भी सवाल पूछा गया। आपकी आय पर परिवार के कितने लोगों का हिस्सा है, सुशांत के साथ कब से आप रह रही हैं, कोई अनबन, किसी तरह की कोई नोकझोंक, सुशांत को कोई बीमारी या मानसिक परेशानी थी क्या, यह भी उस सवाल में शामिल। सुशांत के पैसों पर आपका हक किस तरह का था, मुंबई में 2 प्रॉपर्टी खरीदी गई है, फंड कहां से आए, क्या सुशांत ने कोई वसीयत भी बनवाई है। तो ये वो सवाल जो ईडी के 14 महत्वपूर्ण सवाल जो रिया से पूछे गए हैं और अभी भी लगातार ये पूछताछ इस वक्त सामने होती हुई, जिस बाबत वो जवाब दे रही हैं और तीखे सवालों की बौछार इस वक्त रिया पर ईडी की तरफ से लगातार होती हुई। तो ये वो सवाल जिनके जवाब इस वक्त रिया की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां जो निकलकर सामने आ रही हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुझे कुछ वक्त की मोहलत की जरूरत है, तमाम दस्तावेज मैं आप तक पहुंचाऊंगी। इस बीच सुशांत केस में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में बिहार पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई है। उसमें यह कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों का सुशांत के संपर्क में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे को हड़पना था और इसीलिए उन्होंने सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर को तैयार किया। रिया और परिवार पर पैसे को लेकर के ये पूरी साजिश रचने का आरोप है। सुशांत के पैसे हड़पने एकमात्र इनका मकसद, मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार करने का भी आरोप रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर। रिया चक्रवर्ती ही सुशांत को अपने घर लेकर गई थी। दवा की मात्रा को ओवरडोज देना शुरू कर दिया गया। मुंबई पुलिस के असहयोग के बाद भी कई सुराग हाथ लगे हैं बिहार पुलिस के। भारत में कई स्थानों पर जांच करने की जरूरत है, जहां जहां इन लोगों के संबंध और प्रॉपर्टी, कई बिंदु पर सीबीआई जांच से कई राज खोलते हुए नजर आएंगे। बिहार पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था, लेकिन जांच में सहयोग नहीं किया गया। मुंबई पुलिस ने कोई संगीन मामला दर्ज नहीं किया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई, जिस पर अब जांच की शुरुआत हो चुकी है। रुक करेंगे दूसरी खबर का, जहां पर दरभंगा शहर का एक बड़ा हिस्सा जल जमाव से परेशान है। शहर के सैद नगर का जिक्र कर लीजिए, भड़ंगा का जिक्र कर लीजिए, कृष्णा नगर, शिवाजीपुर, रतनोपट्टी, वाजिदपुर और बस्तावड़ा में कई दिनों से 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं है। नगर निगम की ओर से पंप सेट जरूर लगाए गए, लेकिन हालात बदले नहीं है। फिलहाल वार्ड संख्या 10, 20, 30 और 40 से पानी को निकालने की शुरुआत की जा रही है। पानी की निकासी के लिए 14 पंप सेट खरीदे गए हैं, लेकिन देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी लबालब भरा हुआ नजर आएगा और इसी बीच लोगों की आवाजाही मजबूरी। हम लोगों के मांग को माना गया और अभी 2 पंपिंग सेट खरीदा गया है और आगे भी खरीदारी जारी है। जैसे आती है तो और भी लगेगी। नगर निगम के माध्यम से हम लोग नाले की सफाई और पूरा सफाई रखते हैं कि भाई कहीं भी पानी का जल जमा, लेकिन इतनी ज्यादा बरसात हुई है, प्लस नेपाल पानी छोड़ देता है।